जी बेटा, तो इसमें क्या कह रहे हैं? शाह, कहाँ पर थे हम? शाह अब्दुल लतीफ़ एंड किस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध ड्यूरिंग द डेज़ ऑफ टैमरलैंड। कह रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ के आबा व अजदाद जो है वो टैमरलैंड के ज़माने में हिजरत करके सिंध आए। दे हैड कम फ्रॉम हिजरत, वो हिजरत करके आए। सिंध वॉज दैन अ कल्चर ऑफ मुस्लिम कल्चर, जो कि सिंध जो है वो मुसलमानों के बीच में रहने की जगह है, मतलब मुसलमान जो है वो ज़्यादातर सिंध में ही रहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ एंड किस्टर लाइक इट सो मच, और शाह अब्दुल लतीफ़ के जो आबा अजदाद हैं उनको सिंध बहुत पसंद आ गया। दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम, और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अपना घर यहीं पर बनाएंगे। बट नो वन वुड हैव रिमेंबर्ड देयर नेम्स और लर्न अबाउट दैम, लेकिन यहाँ पर कोई भी उनके बारे में इतना नहीं जानता था। इफ़ मैनी centuries later, one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up to be a Saint Lal Latif, जिनमें से उनकी एक औलाद थी जिसका नाम था सैयद हबीब शाह। हैड नॉट बीन ब्लेस्ड विद अ सन, जो कि औलाद की नेमत से नहीं नवाजे गए थे। हु ग्रो अप टू बी अ सेंट लाल लतीफ़, जो कि लाल लतीफ़ हु ग्रो अप टू बी अ सेंट लाल लतीफ़, जिन्होंने लाल लतीफ़ को इस काबिल बना दिया। शाह लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड, शाह अब्दुल लतीफ़ का बहुत ही हसास दिमाग था। हिज हार्ट वॉज सून फिल्ड विद द वॉइस ऑफ गॉड, उनका दिल खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ था। द ब्यूटी ऑफ नेचर अरोज्ड हिज फीलिंग स्ट्रांगली, और उनकी जो खूबसूरती थी, उनका जो लहजा था वो बहुत ही हसास पसंद था। वाइल ही वॉज ओनली अ बॉय, जब वो एक छोटे से थे, बच्चे थे। ही स्टार्टेड कंपोजिंग, जब वो लड़के थे मतलब एक कम एज में थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग में पोइट्रीज़ कंपोज करना स्टार्ट करी। ही वॉज ऑल्सो कीन ऑन एक्वायरिंग नॉलेज एंड ग्रू अप टू बी अ स्कॉलर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन, और वो अरबिक और पर्शियन में भी माहिर हो गए, उनके भी स्कॉलर बन गए। When he was 20, जब वो 20 साल के थे, ही मैरिड अ नोबल एंड गुड लेडी, उन्होंने एक मुअज़्ज़ज़ और एक अच्छी खातून से शादी कर ली। ही शोड ग्रेट काइंडनेस टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी बीवी के साथ बहुत ही अच्छा रवैया अख्तियार किया, बहुत ही रहमदिल के साथ रहे। एंड लीव्ड एट होम फॉर मैनी ईयर्स, और अपने घर में रहे कई सालों तक। हिज हार्ट हाउएवर टर्न मोर एंड मोर टूवर्ड्स रिलीजन, और आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल खुदा की मोहब्बत में मज़ीद लगा हुआ था, मज़ीद कन्वर्ट होता गया खुदा की मोहब्बत में। एंड डिवोशन, ही फेल्ट रेस्टलेस, ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, और वो सादा घरेलू ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। When his father died, जब उनके फादर का इंतकाल हुआ, शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम, शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया। एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट, और वहाँ टिले पर रहने चले गए। माउंट कहते हैं टिले को। एंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उनके गांव से कुछ फासले पर था। अमाउंट ऑफ सैंड, मिट्टी का टिला इस कॉल्ड भिट, जिसको भिट कहते हैं इन सिंध में। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन द माउंट ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी वहाँ गुजारी। शाह लतीफ़ केम टू बी नॉन एज द सैंड ऑफ भिट, और शाह अब्दुल लतीफ़ को एज बुज़ुर्ग भिट के नाम से पहचाना जाने लगा कि भिट के बुज़ुर्ग हैं ये। टू दिस डे इज़ द फेमस ऑल ओवर द कंट्री, और उस दिन से वो पूरे मुल्क में मशहूर हो गए एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से। उनका नाम था शाह अब्दुल लतीफ़। जब वो अपने फादर की वफ़ात के बाद टिले पर शिफ्ट हो गए तो भिट के नाम से जाने लगे, तो उनका पूरा नाम हो गया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट। और शाह कुछ लोग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहते थे और कुछ लोग शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट कहते थे, मतलब टिले पर रहने वाले शाह अब्दुल लतीफ़।